हरदोई के गांव जोगीपुर के रहने वाले शहीद रणवीर सिंह बचपन से ही सेना में जाने का सपना देखते थे और वह इसकी तैयारी में भी लगे रहते थे, मगर उनका परिवार कभी नहीं चाहता था कि वह सेना में जाएं। मगर देश के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा रखने वाले शहीद रणवीर सिंह घर वालों को बिना बताए सेना में आवेदन कर दिया और उनकी ज्वाइनिंग हो गई। ज्वाइनिंग होने के बाद जब वह ट्रेनिंग पर चले गए और ट्रेनिंग के बीच में जब वह छुट्टी पर घर आए तो उनका पूरा परिवार उनसे नाराज हो गया, मगर फिर धीरे धीरे सब खुश होने लगे। इसी बीच उनकी शादी हो गई और शादी के 2 साल बाद वह वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध में भेज दिए गए, जहां पर 11 सितंबर 1962 में वह शहीद हो गए। जैसे ही परिवार को इसकी सूचना मिली तो कोहराम मच गया। आसपास के लोगों की उनके घर पर भीड़ लगने लगी। शहीद रणवीर सिंह के भतीजे पवन सिंह का कहना है कि उनके पिता द्वारा बताया गया था कि शहीद रणवीर सिंह, जो कि रिश्ते में पवन सिंह के फूफा थे, उनका पार्थिव शरीर परिवार को देखने को नहीं मिला था। पवन सिंह बताते हैं कि जैसे ही कोई राष्ट्रीय पर्व आता है तो तमाम नेता और अधिकारी उनके घर आते हैं और शहीद की फोटो को श्रद्धांजलि देकर चले जाते हैं। आने वाले नेताओं और अधिकारियों से पवन सिंह ने एक मांग रखी थी कि शहीद रणवीर सिंह के नाम पर एक पार्क बनवा दिया जाए, जिसके लिए वह खुद अपनी जमीन देने को तैयार हैं। वहीं गांव के बाहर एक शहीद स्मृति गेट बनवा दिया जाए ताकि गांव के अन्य युवा भी सेना में जाने के लिए प्रेरित हो सकें, मगर अधिकारी व नेता केवल आश्वासन देकर चले जाते हैं और आज तक उनकी यह मांगें पूरी न हो सकीं। पवन सिंह बताते हैं कि शहीद रणवीर सिंह की पत्नी, जिनको शहीद का पार्थिव शरीर देखने को नहीं मिला था, इसलिए वह अपनी अंतिम सांस तक यह मानने को तैयार नहीं थी कि रणवीर सिंह शहीद हो चुके हैं और वह राह ताकती रहीं। ये शहीद रणवीर सिंह जो रिश्ते में हमारे फूफा जी हैं, हमारे पिताजी के द्वारा हमको बताया गया था कि ये चाइना वॉर जो 1962 में हुआ था, 11 सितंबर 1962 को ये शहीद हुए थे। तब इनकी कितनी उम्र रही होगी जब ये शहीद हुए थे? उस समय लगभग इनकी एज 21-22 साल की होगी। कितने साल हुए थे कि नौकरी करते हुए? नौकरी करते हुए 2-3 साल के आसपास हुआ था। पहली पोस्टिंग कहाँ हुई? पहली पोस्टिंग तो यही थी जहाँ पे शहीद हुए थे, चाइना बॉर्डर पे ही। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि आपके फूफा जी थे, और भी इनके परिवार में हैं कोई? नहीं, इनके परिवार में कोई नहीं है। बुआ जी जो थीं और फूफा जी दोनों लोग यहीं पे रहते थे। फूफा जी के शहीद हो जाने के बाद में बुआ जी ने हमको गोद ले लिया था, हमारे परिवार के साथ रहती थीं और उनका यहीं पे उनका भी जीवन पूरा व्यतीत हुआ। अच्छा, आपको बताया गया होगा कि किस तरह से इन्होंने ये नौकरी ज्वाइन की थी, सेना में कैसे ये पहुँचे थे? हाँ, इसके बारे में हमने अपने पिताजी के द्वारा कई बार सुना है कि बचपन से ही इनकी बहुत इच्छा थी कि हमको सेना में ही जाना है। सेना के लोग जब भी इनको मिलते थे तो उनके साथ बातें करते थे, बहुत लाइक करते थे, बहुत अच्छे से उनके एक्सपीरियंस को सुनते थे और बचपन से ही इनका सपना था कि हमको सेना में जाना है। अच्छा, जब नौकरी लगी तो क्या उस समय का क्या माहौल था इनके घर का? क्या कुछ है जानकारी? जैसा कि बताया गया हमको पिताजी के द्वारा कि घर वालों की इच्छा नहीं थी कि ये नौकरी जॉइन करें, सेना में जाएँ क्योंकि उस समय वॉर चल ही रहा था तो लोगों के अंदर एक डर था। लेकिन इनको बच जैसा कि मैंने बताया कि बचपन से ही इच्छा थी तो इन्होंने घर वालों को बिना बताए ही चले गए और जब ट्रेनिंग जॉइनिंग के बाद आके इन्होंने घर वालों को ये सूचना दी तो घर वाले थोड़ा नाराज़ हुए लेकिन फिर वही है कि देश की सेवा के लिए कौन नहीं चाहता है आगे आने के लिए। इनके शहीद होने की सूचना किस तरह से दी गई थी परिवार वालों को, और क्या उस समय का माहौल रहा होगा? शहीद होने की सूचना सेना के द्वारा मिली थी और उस समय की बात क्या कहें, अब हम तो थे नहीं, पिताजी जैसा बता रहे थे कि उस समय के बाद लगभग 10 से 15 साल तक किसी को यही यकीन नहीं होता था कि वो अब नहीं हैं। ऐसा लगता था बुआ जी तो हमारी अंतिम समय तक यही मानती रहीं कि नहीं वो कभी भी आ सकते हैं, कहीं से भी आ जाएँगे, ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ है। जब तक उनकी बॉडी नहीं मिलती हमको नहीं भरोसा है कि हाँ, वो शहीद हो गए हैं। किस तरह से, मतलब युद्ध
करते करते जो है किस तरह से कोई तो जानकारी सेना के द्वारा दी गई होगी कि कैसे मौत हुई या क्या किस तरह से पुष्टि की गई? सेना के द्वारा आए थे वहाँ से, सेना पुलिस के लोग, उनके कपड़े, उनका सामान जो भी था वो लेके आए थे। उसके बाद से अभी तक सेना या प्रशासन या सरकार की तरफ से क्या सहूलियतें मिली हैं आपको? सरकार की तरफ से सहूलियतें क्या, उस समय बुआ जी को एक ज़मीन का पट्टा किया गया था, जो बाद में सरकार के द्वारा ही निरस्त भी कर दिया गया, जिसका केस हम लोग लड़ रहे हैं, जो अभी अतिरिक्त अधिकारी द्वितीय हरदोई कोर्ट में चल रहा है हमारा केस। और बाकी तो बहुत ज़्यादा कोई शासन प्रशासन की तरफ से सुविधाएँ नहीं मिली हैं। अच्छा, आपके पास अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी आते रहते होंगे। क्या वो केवल राष्ट्रीय पर्व के दौरान आते हैं या वैसे भी आपका हाल-चाल लेने जाते हैं? फिलहाल तो कुछ सालों से राष्ट्रीय पर्व के दौरान ही, जैसा कि 15 अगस्त से पहले ही आते हैं हाल-चाल लेने, बातचीत करने, उसके पहले तो कोई आता-जाता नहीं था। उनके द्वारा भी ऐसी कोई सांत्वना नहीं दी जाती कि जो है शहीद के परिवार को कुछ सहूलियतें दी जाएँ? नहीं, ऐसा तो नहीं, जैसे हमने पिछली बार जो 15 अगस्त को हुआ था सम्मान, तो उसके दौरान ये जो हमारे गाँव की रोड, डामर रोड बनी हुई है, जी। ये इन्हीं के उसमें बनवाई गई थी सरकार द्वारा। और बाकी अब की बार हमने माँग रखी थी शहीद पार्क के लिए, कि इनके नाम से एक शहीद पार्क हमारे गाँव में हो, जिसके लिए हमने ज़मीन देने के लिए भी कह दिया था कि ज़मीन हम अपनी दे देंगे, बस प्रशासन शासन के द्वारा एक शहीद पार्क बनवा दिया जाए और एक शहीद गेट मेन रोड से गाँव में घुसते समय बनवा दिया जाए, ताकि इनके नाम से इस गाँव की पहचान हो और बच्चों को भी एक प्रेरणा मिले और बच्चे भी आगे जाके अपने मन में जज़्बा लाएँ कि हमको भी इन्हीं की तरह देश के लिए जाना है। क्या नाम है आपका? पवन सिंह, कौन-सा जोगीपुर। गाँव है ये? ये ग्राम जोगीपुर, पोस्ट ततैउरा, जिला हरदोई।